बिहार प्रदेश का एक ज़िला है सारण और इसी ज़िले का एक इलाका है मडोरा। बात है 1 जुलाई 2024 की सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक नर्सिंग होम से लगातार चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। चूँकि इस नर्सिंग होम में जितने भी लोग काम करते थे वहाँ तक तो ये आवाज़ें पहुँच ही रही थी। साथ में उस इलाके में भी जितने भी लोग रहा करते थे वहाँ तक भी ये आवाज़ें पहुँच रही थीं। अब लोग दौड़कर इस नर्सिंग होम में जाते हैं। जब लोग उस नर्सिंग होम में जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखने के बाद सभी लोग सन्न रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। वो देखते हैं कि एक महिला डॉक्टर और उसके साथ एक व्यक्ति, उस व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट से लगातार खून बह रहा था। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था और पास में ही एक महिला डॉक्टर जो कि बार बार अपने साफ़ सफाई में अपने आप को बार बार बेकसूर बताने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस जब इस मौके पर पहुंचती है तो इस महिला का वीडियो बनाया जाता है और साथ ही उस जगह पे जितने भी लोग थे उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। और उस वीडियो में देखते हैं कि एक व्यक्ति जो खून से लथपथ है, उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा है और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है और पास में जो महिला है वो बार बार अपने आप को बेकसूर बताने की कोशिश कर रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। जब पूरे मामले की जाँच पड़ताल की जाती है, दरअसल इन दोनों की जो कहानी थी वो 2 साल पहले शुरू होती है। ये महिला 2 साल पहले एक नर्सिंग होम में जॉब किया करती थी और कुछ दिनों तक वहाँ जॉब करने के बाद वहाँ से नौकरी छोड़ देती है। छोड़ने के बाद ये किराए का मकान लेती है और उस किराए के मकान में खुद का नर्सिंग होम शुरू करती है। जितने भी मरीज आया करते थे उनका इलाज करती थी, उनका देखभाल करती थी। इसी बीच एक और व्यक्ति आता है जो कि पार्षद होता है। उस पार्षद से इसकी जान पहचान बढ़ती है, फिर ये जान पहचान दोस्ती में बदलती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, ये दोस्ती अब प्यार का रूप ले लेता है। चूँकि इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और इनके बीच अनैतिक रिश्ते कायम हो जाते हैं, यानी कि फिजिकल रिलेशन बनने लगते हैं। अब ये पार्षद शादी का झांसा देकर इसके साथ आए दिन शारीरिक संबंध बनाया करता था इनसे। इसके साथ इसकी अनैतिक रिश्ते बन जाते हैं। चूँकि इन दोनों की सहमति से ये रिश्ता बनता है। जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो अपने प्रेमी से कहती है कि हम दोनों शादी कर लें। लेकिन जैसे ही शादी का नाम सुनता है ये व्यक्ति तो वो ना नुकुर करने लगता है। उस महिला से कहता है कि देखो मुझे कुछ वक्त दे दो, कुछ समय के बाद हम लोग शादी कर लेंगे। खैर महिला रेडी हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता है तो महिला दूसरी से तीसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती है और वो बार बार गर्भपात कराने की वजह से अब वो नाराज़गी से कहती है कि देखो अब हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। अब चूँकि बार बार शादी का दबाव बनता हुआ देखकर ये व्यक्ति एक तरीके से घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। वो शादी करने के लिए रेडी नहीं होता है। ये महिला इधर परेशान हो जाती है, लेकिन अब ये सोचती है कि अपने आशिक को कैसे मनाए, प्रेमी को कैसे मनाए। बहुत प्यार से उसको समझाती है, उसको समझाने की कोशिश करती है। बाद में जो प्रेमी था ये शादी करने के लिए रेडी हो जाता है। अब ये दोनों प्लान बनाते हैं कि मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर ये दोनों शादी कर लेंगे। तय वक्त पर इन दोनों को उस मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में मिलना था। अब ये लड़की सज धज कर मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाती है और अपने प्रेमी का इंतज़ार करने लगती है, लेकिन इंतज़ार ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। कई घंटों तक इंतज़ार करने के बाद जब इसका प्रेमी रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं पहुंचता है तो समझ जाती है कि एक बार फिर इस व्यक्ति ने, यानी कि इस प्रेमी ने इस महिला को धोखा दे दिया है। चूँकि महिला इस बात से इतनी आहत होती है, इतना दुखी होती है, इतना उसको ठेस पहुँचता है कि अब वो बदला लेने की सोच लेती है। अब उसके मन में बदले की भावना चलने लगती है। बार बार धोखा दिए जाने की वजह से वो महिला टूट जाती है और टूटने के बाद जब इंतज़ार करने के बाद जब इसका प्रेमी नहीं आता है तो वो सीधे अपने नर्सिंग होम जाती है और सोचने लगती है कि अब क्या किया जाए। अब उस महिला के दिमाग में एक प्लान आता है। वो सोचती है कि क्यों ना एक बार फिर से इस व्यक्ति को नर्सिंग होम में बुलाया जाए। वो अपनी मीठी मीठी बातों से इस व्यक्ति को नर्सिंग होम में फ़ोन करके बुलाती है। 1 जुलाई 2024 की सुबह 10:30 बजे के आसपास का समय रहा होगा। ये व्यक्ति उस नर्सिंग होम में पहुंचता है। ये महिला उससे बातचीत करती है और इसी बातचीत के दौरान ये महिला उस व्यक्ति को नशे की सुई लगा देती है। यानी कि ये महिला उस व्यक्ति को नशीला इंजेक्शन दे देती है। उस इंजेक्शन में नशीले पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। जब वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है, ये महिला अपने प्रेमी को उठाती है, फिर बिस्तर पर लाती है और बिस्तर पर लाने के बाद इसके प्राइवेट पार्ट को काटती है और काटने के बाद वॉशरूम में बहा देती है। जैसे ही उस व्यक्ति को होश आता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसके साथ ये क्या हो गया। वो देखता है कि उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है,
खून रिस रहा है, ये सारा मंजर देखने के बाद वो काफ़ी भयभीत हो जाता है और डर जाता है, और डरने की वजह से बार बार ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, चीख पुकार मच जाती है। इधर जो महिला थी बार बार अपने साफ़ सफाई में वो भी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अपने आप को बेकसूर बता रही थी। अब इन दोनों के चिल्लाने की आवाज़ें इतनी ज़ोर ज़ोर से थी कि आसपास के जितने भी लोग थे वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। बाद में फिर पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है। पुलिस भी ये सारा मंजर देखकर हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि कैसे एक महिला अपने प्रेमी के प्राइवेट पार्ट को काट कर उसको वॉशरूम में बहा चुकी है। अब जैसे जैसे मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है, लोगों में चीख पुकार मच जाती है, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, एक महिला प्रेमी अपने ही प्रेमी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। खैर, पुलिस वाले इस लड़के को तत्काल नज़दीकी अस्पताल लेकर जाते हैं, वहाँ इसको एडमिट कराया जाता है। लेकिन चूंकि मामला गंभीर था, लड़की की हालत नाजुक बनी हुई थी, इसलिए अस्पताल ने इसको पटना रेफ़र कर दिया और महिला डॉक्टर को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं और उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन इस घटना को जिसने भी सुना, चारों तरफ ये घटना चर्चा का विषय बन जाता है। लोग अपने कानों पर यकीन नहीं करते हैं और इस घटना को सुनने के बाद सभी लोग हैरान परेशान कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक महिला अपने प्रेमी से बदला लेने के लिए उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है, उसको बाकायदा वॉशरूम में बहा देती है, और उस व्यक्ति के भी बारे में चर्चा होने लगती है कि उसने प्रेमिका को धोखा दिया और बार बार उससे शारीरिक संबंध बनाए और शादी का वादा करके मुकर गया। खैर, इस घटना को सुनने के बाद सभी लोग हैरान परेशान, चर्चा का विषय बन जाता है। दोस्तों, आप भी अपने आसपास सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें। नमस्कार।